बिलाल साहब ये पूछ लेते हैं हम, सलमान साहब साथ ही हैं। सलमान साहब, क्या वजह हुई? रिपोर्ट नहीं मिली, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, 2023 2026 आ गया, रिपोर्ट तो उसी टाइम मिल जानी चाहिए थी, फिर इसके ऊपर सीएम की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस भी आनी चाहिए थी। तो ये गुम हो गई रिपोर्ट, या दी नहीं गई, या निचली सतह पे कोई घपला हुआ? देखिए, ये रिपोर्ट तैयार की गई थी और ऊपर सीएम साहब तक नहीं भेजी गई थी, तो उस मीटिंग में सीएम साहब ने बरमी का इजहार भी किया और वहाँ पे उनको कहा कि इतने बड़े आप लोग वाक़या हुआ तो उनकी रिपोर्ट पेश की जानी चाहिए थे, नहीं किया। और इसमें कोई भी मुलविस हो, चाहे इदारे हो या कोई शख्स हो, उसके खिलाफ सीएम साहब ने एक्शन लेने का कह दिया। आपको पता याद भी होगा कि कल ही उस पर बहस भी हुई और उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ये जिसकी भी नेगलिसी थी उस पर एक्शन लिया गया है और ये चीज़ पर सीएम साहब ने सख्त बरमी का इजहार किया था। अगर ये रिपोर्ट पहले पेश की जाती। अच्छा सलमान साहब, ऑन ग्राउंड मसाइल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। जब हम देखते हैं ना, अब एक हमारे सामने अभी गुल प्लाजा का एक पूरा ये इंसिडेंट है, उसमें हम पूरी सूरत-ए-हाल पर अगर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर कोई एक मसला नहीं था, वहाँ फायर ब्रिगेड के भी बड़े मसाइल थे। अब ये तो कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुंची, लेकिन वहाँ पे जो यानी शाहिदीन हैं वो ये बता रहे थे कि फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंची, और जब पहुंची तो उनके पास पानी नहीं था। तो ये जो इस तरह के स्टेप्स हैं वो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त कितने ज़रूरी हैं उनको लेना, ताकि ये प्रिकॉशंस लिए जा सकें, किसी भी इंसिडेंट से पहले हम तैयार हों उस आग को काबू करने के लिए। जी देखिए, ये बातें करना मुनासिब नहीं है कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचा, पानी नहीं आया। लेकिन सलमान साहब, सवाल उठाना तो हक है ना, आवाम जानना चाहती है। अगर फायर ब्रिगेड वाले आए हैं तो उनके पास पानी क्यों नहीं था? शाहिदीन बता रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है। आपने देखिए, आपने सवाल किया तो आप मुझे डिक्टेट तो नहीं करे ना, मैं आपका मौक़िफ़ दे रहा हूँ ना। आप मौक़िफ़ मेरा सुने। मैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही हमें इत्तला मिली और फायर स्टेशन से गाड़ियां वो हो चुकी थी और जैसे आग लगी है तो लोगों का हुजूम बन गया था वहाँ पे। तो उसके बाद पुलिस इंतजामिया, फायर ब्रिगेड का रिस्पॉन्स टाइम क्या था, आप शेयर कर सकते हैं? फायर ब्रिगेड फौरन पहुंच गई थी, 5 से 7 मिनट के करीबी तो था फायर। बिल्कुल करीबी है, पहुंच गया था। और पानी के कोई मसाले नहीं थे फायर ब्रिगेड में? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। कल एक आग लगी है लोधरा में, कल आज में वीडियो देख रहा था, किसी ने सोशल मीडिया पे लगी थी। फायर ब्रिगेड तो आप मौजूद थी। हाँ। और उसमें भी पानी लोग सलमान साहब, हम लोधरा क्यों जा रहे हैं? हम कराची रहते हैं ना, मुआशी हब है। मुझे ये बताएं, आपने कहा कि टाइम रिस्पांस 5 से 6 मिनट था, पानी भी था, फिर आग बुझाने में ताखीर क्यों हो गई? देखिए, इस तरह अगर हम बात करें तो अकाई पर मैं आपको बिल्कुल ये यकीन से कह रहा हूँ, ये पहुंची है फायर ब्रिगेड, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नो डाउट करना चाहिए। जो जिस जवान ने अपनी दूसरों की जिंदगी बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, उस ऑन द स्पॉट में मौजूद था, जो जिस वक्त ये बिल्डिंग क्रॉस हुई, फायर मैन गिर कर और शहीद हुआ है। तो हम ऐसे लोगों की दिल आजारी नहीं करना चाहिए। आप हम मुझ पर तनकीद करें, गवर्नमेंट पे करें, मगर उन लोगों पर जो अपनी जान हथेली पर रखकर दूसरों की जिंदगी बचाते, उनकी दिल आजारी होती है। ठीक है, देखिए इस मामले पे बहुत सी चीजें अब आना शुरू हो गई है। मैंने तो सलमान साहब, हमारा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं करना है, सिर्फ सवाल करना है। और जिस शख्स का आपने जिक्र किया वो हमारा हीरो है। बिल्कुल। अहमद बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। इस वक्त हिदायत दी जा रही हैं सीएम सिंध की जानिब से SBCA को कि सारी बिल्डिंग्स को चेक किया जाए, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इन बिल्डिंग्स को पहले चेक नहीं किया जा सकता था? जब इंसिडेंट्स हो जाते हैं उसके बाद हम एक्टिव होते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स की क्या सूरत हाल है। अगर तमाम बिल्डिंग्स को चेक कर लिया जाए, उनके फायर एग्जिट्स को चेक कर लिया जाए, फायर रूट्स को चेक कर लिया जाए, वहां पर जो तजावुजात हैं, जो अप्रूवल होता है उसके बाद जो वहां पर दुकान की जो तादाद है बढ़ा दी जाती है, इसको भी अगर SBCA टाइम से चेक कर ले तो इस तरह के सानियात ना हो। लेकिन ये सलमान साहब जो अभी फरमा रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक ना पहुंचाने में जो गफलत हुई है, उसके लोगों का तयन कर दिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है या हो रही है, तो ये बहुत हौसला अफजा बात है। इसमें किसी को भी, खा वो छोटा है या बड़ा है, उसको नहीं बचना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो इससे एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी कि हर आदमी को ये खतरा महसूस होगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी से वो बच नहीं सकता। तो ये काम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो जो उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट की थी वो तो 2 साल पहले की थी, अब उसको अपडेट करने की जरूरत है। बाकी जो प्लाजाज हैं
ताकि उनका भी जायजा लेके उनके अंदर भी किया जाए। और तीसरी बात यह है कि ये 3 दिन की जो मोहलत है ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। मेरे ख्याल कम से कम इनको 1 महीने की मोहलत दें और बड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हो कि इस 1 महीने में उन्हें क्या करना है, और फिर उसके बाद बड़ी सख्ती की जाए और किसी को छोड़ा न रहे। और आखिरी बात ये मैं जानना चाहता हूँ कि अगर किसी को मालूम है कि जो हमारी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मुतल्लिक सूबाई असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली तो नहीं पता, उसने इस किस्म के मामलात का जायजा लेने के लिए कितनी मीटिंग्स की हैं, इसका भी कोई रिकॉर्ड पब्लिक के सामने आना चाहिए ताकि ये पता चले कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस हद तक मुस्तैद हैं ये अकाउंटेबिलिटी का काम करने के लिए। आखिर टैक्स पेयर्स उसके ऊपर भी बहुत खर्च करते हैं और उनसे तवक्को रखते हैं कि वो टॉप अकाउंटेबिलिटी वही करेंगे। सही, ठीक है सलमान साहब, अगर स्पेसिफिकली मैं गुल प्लाजा की बात करूं तो इमरजेंसी एग्जिट्स वहां पे बंद थे। वजह ये बताई जा रही है कि जी रात थी तो 10 बजे के करीब दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जब मेज़नाइन से आग फैलना शुरू हो रही है तो क्या ये चीज़ देखते हुए दरवाजे खुलने जाने चाहिए थे? क्योंकि जाहिर है मैं तो खुद वहाँ पे विजिट कर चुकी हूँ, कई बार चीज़ें खरीद चुकी हूँ, वहाँ पे एक अवाम का रश होता है, तो क्या उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन दरवाज़ों को खोलना नहीं चाहिए था? ये गफलत नहीं है? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये वाक़या पेश आया, उसके बाद मैं जो शहीद हुए उनके लवाकिन से ताज़ियत करने गया, जनाज़ों पे गया, और एक ऐसी फैमिली थी जिनके 4 भाई थे, 4 दुकानें थी और 3 भाई बच गए थे, 1 भाई छोटा शहीद हो गया। और उन्होंने मुझे, और भी ताजरों ने जो बचे हैं, उन्होंने यानी शाहिदों ने जो मुझे वाक़या बताया कि जब आग लगी है 26 गेट थे और सब बंद और 1 या 2 गेट खुले हुए थे। तो उसके बाद ग्राउंड से फर्स्ट पे आई, फर्स्ट के बाद लाइट बंद हो गई और उन 2nd और 3rd फ्लोर पे जो ताजर हजरात थे उनको इतला ही नहीं दी गई। तो सवालात तो बहुत से उठते हैं, अब तहकीकात होगी, ये तो होनी चाहिए जिसकी भी हो। देखें, जिस तरह वज़ीर आला साहब ने एक्शन ले रहे और कार्रवाई होता हुआ नजर आएगा। इसको इस सानिये को एग्जाम्पल बनाएंगे। सलमान मुराद साहब, आप लोग उनके बार बार बात करते हैं कि हमारा मुकाबला बाकी सूबों से नहीं है, दुनिया से है। तो दुनिया से मुकाबला करते हुए दीगर ममालिक की तरह आप लोग क्या नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं? फायर जब देखते हैं कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में आग लगती है तो उस पर काबू पाने के लिए उन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, आग लगती है, बुझाने के लिए टेक्नोलॉजी भी मज़ीद बेहतर करने के लिए कर रहे हैं और पहले से कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको बेहतर करेंगे, जदीद टेक्नोलॉजी की तर्ज पर जैसे हैं उसी पर हमारे फायर स्टेशन सबको मिलेंगे, हमारे फायरमैन मिलेंगे, ट्रेनिंग आफ्ता। तो इस पर हम कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पर होने चाहिए। एक सानिया हुआ, वहाँ पे कोई तमाम सियासी जमात इकट्ठा एक जगह होकर उनकी मदद करते हैं। हम यहाँ आकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं। अहमद साहब, जब इस तरह के फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है, इस पर सख्त सजा होनी चाहिए आपके ख्याल में, ताकि एटलीस्ट हम फायर सेफ्टी को तो यकीनी बना सके अपने मुल्क के अंदर? ज़ाहिर है इस चीज़ के बारे में तो 2 राय हो ही नहीं सकती कि ऐसे लोगों को जो इंसानों की जानों से खेलने वाली गफलत करते हैं और उसमें बदउनवानी भी करते हैं, क्योंकि इस किस्म की जो चीज़ों की जो रेगुलेशंस के ऊपर अमल ना कराने की सूरत में वो पैसे भी वसूल करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो यकीनन बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो कई मायने में वो बहुत से लोगों के कातिल होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसके बारे में अगर सजाओं में कोई इजाफे की भी जरूरत है तो वो भी कर देनी चाहिए। लेकिन असल बात है कि कानून में जो लिखा होता है जी, वो तो लिखा होता है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। यही तो बात है ना अहमद साहब, कि अमल दरामद जरूरी है। ये जो लेन देन वाला मामला है कि कुछ ले लो कुछ दे दो और मामले को बिठा दो, ये नहीं होना चाहिए, ताकि एटलीस्ट लोगों की जानों का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके।